नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगी राज्य समान पेंशन, ये रखी गई शर्त। हरियाणा में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी पत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य समान पेंशन प्रदान की जाएगी। हालांकि इसके लिए शर्त भी रखी गई है, जिसके तहत महिलाओं की आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य समान पेंशन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहित बेटी और तलाकशुदा बेटियों को शामिल किया है। इसके साथ ही इसमें दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र भी पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। हरियाणा वासी कर ले तैयारी, इस दिन होगा हाड़ कंपाने वाली ठंड से सामना। हरियाणा में सुबह और शाम को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन के समय गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में भी सभी मैदानी राज्यों में हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में ठंड तेज हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि दिसंबर महीने के पहले पखवाड़े में बारिश की कोई संभावना नहीं है। पिछले साल नवंबर महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन अब की बार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से हल्की बर्फबारी हो रही है। वहीं हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में बारिश नहीं होने से ठंड भी उतनी नहीं हुई जितनी आमतौर पर देखने को मिलती है और तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। खुशखबरी, अब शिक्षकों की कमी होगी दूर, सरप्लस वाले स्कूलों से भेजे जाएंगे अध्यापक। विभिन्न सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। ये कमी इस कारण से भी बड़ी हो गई है क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में असंतुलन है। कहीं बहुत ज्यादा है और कहीं जरूरत से भी कम। शहर में ऐसे स्कूल भी है जहां 31 अध्यापकों की जगह केवल 6 तैनात है और बच्चों की पढ़ाई जैसे तैसे हो रही है। बड़े हुए कलेक्टरेट वेबसाइट पर नहीं हुए अपलोड, फतेहाबाद झज्जर में दूसरे दिन नहीं हो सकी रजिस्ट्रियां। हरियाणा के राजस्व विभाग की 1 दिसंबर से कलेक्टरेट बढ़ाने के बाद से अभी तक रजिस्ट्री शुरू नहीं हो पाई है। बड़े हुए कलेक्टरेट के डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो सका है। इस कारण मंगलवार को भी रजिस्ट्री शुरू नहीं हो पाई। इससे पहले सोमवार को इंटरनेट नहीं चल पाने के कारण भी रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। हालांकि तहसील कार्यालय के कर्मचारियों का कहना है कि दोपहर 2 बजे तक नए कलेक्टरेट का डाटा वेबसाइट पर अपलोड होने की उम्मीद है। उसके बाद रजिस्ट्री हो सकेगी। कमाल की हिम्मत, कुरुक्षेत्र में थर्ड जेंडर ने मुख्य धारा में जुड़ने का किया सार्थक प्रयास, खुद बना रहे उत्पाद। सम्मानपूर्वक जिंदगी बिताने की ठानी तो विपरीत परिस्थितियां भी छोटी पड़ने लगी। न केवल अपना रोजगार शुरू किया बल्कि समाज की मुख्य धारा में भी खड़े दिखाई देने लगे। महज कुछ खिलौनों से ही की गई शुरुआत आज लाखों के कारोबार तक पहुंच चुकी है। घर से लेकर समाज तक सम्मान बढ़ा तो खुद पर गर्व भी महसूस होने लगा। ये किसी सफल उद्यमी की नहीं बल्कि समाज में अलग ही नजर से दिखने वाले थर्ड जेंडर से जुड़ी कैब के संघर्ष की कहानी है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्म सरोवर तट पर हस्त निर्मित घरेलू और सजावटी सामान की स्टॉल लगाई है। उनके साथ उनकी साथी महक भी सहयोग कर रही है। 4 प्राइमरी स्कूलों के पास खुद का भवन तक नहीं, धर्मशाला और मंच पर एक साथ लगी रही सभी कक्षाएं। बुनियादी शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए जिला शिक्षा विभाग संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। शहर स्थित 4 प्राथमिक पाठशालाओं के पास खुद का भवन न होना इसकी बानगी है। इसके चलते 3 प्राथमिक स्कूलों की कक्षाएं धर्मशालाओं में, जबकि चौथी की पीएमसी राजकीय कन्या स्कूल के मंच पर लग रही है। इतना ही नहीं, यहाँ विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही है। किसी प्राइमरी स्कूल को 40 साल तो किसी को 68 साल बाद भी खुद का भवन मिलने का इंतजार है। सीएम सैनी बोले, हरियाणा में एमएसपी पर हो रही फसल की खरीद, पंजाब में पेस्टिसाइड से बड़ा कैंसर, किसानों को जागरूक करें। पंजाब हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज मुक्ति समेत 12 मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू करेंगे। किसान पैदल ही हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाएंगे। किसानों के मार्च को लेकर मंगलवार को हरियाणा सरकार रिव्यू मीटिंग की है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीद रही है।
सीएम सैनी ने कहा कि हमने हरियाणा में 100% फसल की खरीद एमएसपी पर करने का ऐलान किया है और हम फसलों को एमएसपी पर ही खरीद रहे हैं। पिछले 10 सालों से मोदी सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है। सरकार किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा भी दे रही है। जिला परिषद अध्यक्ष सोनू सिहाग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। 21 पार्षद पहुंचे एडीसी कराली। हिसार में जिला परिषद अध्यक्ष सोनू सिहाग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मंगलवार को 21 जिला पार्षद एकत्र होकर एडीसी कराली पहुंचे और अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए तारीख निर्धारित करने की मांग की। पार्षदों ने दावा किया कि उनके पास बहुमत है और प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। कैसे रुकेगा नशा? इस्तेमाल हो रही दवाएं एनडीपीएस एक्ट में नहीं आती, चुनौती बन रही नारंगी और सफेद रंग की गोली। नशे के बढ़ते चलन के बीच हरियाणा में लाल सफेद रंग का कैप्सूल और नारंगी व सफेद रंग की दवा नई चुनौती बनती जा रही है। नशे के लती इन दवाओं का इस्तेमाल हेरोइन व चिट्टा के विकल्प के रूप में कर रही है। सस्ती और सहज उपलब्धता की वजह से 18 से 40 साल के लोगों के बीच इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। चिकित्सक इन दवाओं का इस्तेमाल हड्डियों, न्यूरो से संबंधित बीमारियों और दर्द निवारक के रूप में करते हैं। इन दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग ने नशा मुक्ति अभियानों के सामने बड़ी चुनौती पेश की है। इनसे निपटने के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पत्र लिखकर इन दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और एनडीपीएस एक्ट के दायरे में लाने की मांग की है। हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू। टिकट के लिए कई पूर्व मंत्रियों और सांसदों ने तेज की लॉबिंग। हरियाणा में रिक्त हुई राज्यसभा की एक सीट के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का काम शुरू हो गया है। 10 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। कृष्णलाल पंवार के इसराना के विधायक बनने के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव के लिए आईएएस अधिकारी अशोक कुमार मीणा को निर्वाचन अधिकारी तथा विधानसभा उप सचिव गौरव गोयल को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। रेलवे की जानलेवा लापरवाही सूचना के बावजूद 11 स्टेशन और 342 किलोमीटर सफर करती रही मौत। कटड़ा में उतारा यात्री का शव। रेलवे की एक जानलेवा लापरवाही यात्री की मौत का कारण बन गई। अम्बाला से हेमकुंड एक्सप्रेस में सवार यात्री की पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन पर तबीयत बिगड़ी और बेहोशी की सूचना अटेंडेंट को द्वारा दी गई। लुधियाना सहित 11 स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव हुआ, लेकिन किसी ने भी यात्री को उतारना उचित नहीं समझा। करीब 342 किलोमीटर लुधियाना से कटड़ा स्टेशन पर यात्री का शव नीचे उतारा गया। पैदल दिल्ली कूच पर अड़े किसान पुलिस को सुप्रीम आदेश का इंतजार। पंधेर बोले नहीं जाने दोगे तो। किसानों की ओर से 6 दिसंबर को प्रस्तावित दिल्ली कूच को लेकर अम्बाला जिले में सोमवार को पहली बैठक संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया के बीच हुई। करीब 1 घंटा चली बैठक में पुलिस ने किसानों का रूट प्लान और कितने किसान होंगे आदि जाना, ताकि ट्रैफिक के कारण जनता को परेशानी है। किंतु किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि वो शंभू बॉर्डर से ही पैदल जाएंगे। बता दें, शंभू बॉर्डर सील किया हुआ है। हरियाणा की तरफ फोर्स डटी है, जबकि पंजाब की तरफ किसान बैठे हैं। निकाय चुनाव लड़ना है तो 2000 सदस्य बनाओ। हरियाणा में बीजेपी ने रखी ये शर्त, नए मेंबर जोड़ने वालों को ही टिकट। बीजेपी भाजपा सदस्य अभियान की विशेष बैठक का आयोजन फरीदाबाद जिले के सेक्टर 21C के सामुदायिक भवन में किया गया। इस बैठक में मुख्य वक्ता केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर थे, जबकि अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार वोहरा द्वारा की गई। कार्यक्रम का आयोजन विधायक धनेश अदलखा की ओर से किया गया। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जो भी नगर निगम का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ना चाहता है, उसे 2000 सदस्य बनाने होंगे। बिहार व झारखंड बनी नशा आपूर्ति के गढ़ अम्बाला से होते हुए पंजाब, हिमाचल प्रदेश व कश्मीर तक जा रही है खेप। पंजाब और हिमाचल के साथ साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से नशे की आपूर्ति उत्तर भारत के राज्यों में हो रही है। तस्कर अम्बाला से होते हुए पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक नशे की आपूर्ति कर रही हैं। इसमें सबसे अधिक चूरा पोस्ट की सप्लाई हो रही है। इस साल अम्बाला में भी CIA एक पुलिस ने नशा तस्करी के 29 बड़े मामलों को पकड़ा है। इनमें से अधिकांश मामलों में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से हरियाणा में तस्करी होती दिखाई दी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।